तकनीकी मुश्किलों से कई विमान सेवाओं पर असर। माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस में परेशानी। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जारी किया गया बयान, चेक इन करने में हो रही है तकलीफ। स्पाइस जेट ने लोगों से की अपील, समय से थोड़ा पहले एयरपोर्ट पहुंचिए। ऑनलाइन सर्विसेज में आ रही है परेशानी, फिलहाल ऑफलाइन बोर्डिंग करवा रही हैं एयरलाइंस। अमेरिका की कम से कम 3 एयरलाइंस पर असर। विंडोज लैपटॉप पर भी नहीं हो रहा है काम। बैंक्स के काम पर बहुत बुरा असर। हैदराबाद एयरपोर्ट से आई तस्वीर, एक यात्री को इंडिगो की तरफ से हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास जारी किया गया। स्काई न्यूज का ब्रॉडकास्ट भी रुका, ट्रांसमिशन बंद हुआ। एयर इंडिया की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी, लिखा डिजिटल सिस्टम प्रभावित हुआ है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर भी हाथ से लिखकर दिया जा रहा है बोर्डिंग पास, ऑनलाइन सेवा ठप पड़ी। मुंबई एयरपोर्ट पर सर्वर डाउन होने से बहुत बुरा असर पड़ा है, कई उड़ानें देरी से उड़ रही हैं। जयपुर में सभी ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हैं, एयरलाइंस की तरफ से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, समस्या का पता चल चुका है, जल्द ही हम समाधान निकाल लेंगे। एनईसी का बयान आया, तकनीकी खराबी का हमारे कामकाज पर कोई असर नहीं। अहमदाबाद से तस्वीरें आई, एयरपोर्ट की सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित दिखी। कांवड़ यात्रा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया, पूरे राज्य में कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना जरूरी किया गया। ऐलान के अनुसार खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना होगा, लिखना होगा अपना नाम और बतानी होगी अपनी पहचान। सीएम योगी की तरफ से कहा गया, कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया हमने ये निर्णय। आदेश के अनुसार हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी अब की जाएगी कार्रवाई। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले, अति उत्साही अधिकारियों के आदेश में गड़बड़ी वाली हड़बड़ी अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा देगी। बाद में उन्होंने अपने बयान को पलटा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी बोले, आदेश की होना चाहिए समीक्षा, दूसरे जिलों में न लागू हो ऐसा कोई आदेश। मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा, कांवड़ यात्रा मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरती है तो मुस्लिम परिवार कांवड़ियों की देखभाल करते हैं। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान, दुकानों के नाम हिंदू नाम रखकर नॉनवेज बेचने पर आपत्ति, इसलिए ढाबों पर नाम लिखे जाने की हमने मांग की। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन बोले, खतरा इस बात का है कि अगर कुछ लोग कम्युनल आ गए और उन्हें पता चल गया कि मुसलमान का ठेला है तो लूट लेंगे, उसके ठेले की लिंचिंग न कर दें। वाराणसी के संतों ने किया निर्णय का समर्थन, विरोध करने वाले राजनीतिक दलों पर सवाल उठाया। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हुई। कांवड़ मार्ग पर भोजनालयों के मालिकों के नाम लिखे जाने के आदेश पर आक्रामक दिखा विपक्ष। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर किया हमला, बोले यूपी सरकार छुआछूत को बढ़ावा दे रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस निर्णय को बताया सामाजिक अपराध। बोले, अदालतों से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने की हमने अपील की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी आदेश की आलोचना की, बोली विपक्षी दलों द्वारा इसे मुसलमान व्यापारियों को निशाना बनाने के रूप में देखा जाता है। सहारनपुर के डीआईजी बोले, दुकानों के नाम लिखने का निर्णय हम तुरंत करेंगे लागू। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा बोले, मुख्यमंत्री योगी का आदेश बिल्कुल सही है, किसी को अपनी पहचान छुपाने की कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान, कांवड़ यात्रियों की पोशाकें मुसलमान कारीगर बनाते हैं, कांवड़ सजाने का काम भी मुसलमान करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया, राज्य सरकार के काम पर किसी को कोई प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने आदेश का किया विरोध, बीफ व्यापारियों से पैसे लेने का बीजेपी पर लगाया आरोप। हरिद्वार के एसएसपी का बयान,
मालिक का नाम, मोबाइल नंबर लिखना भी अब जरूरी हम करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। रिम्स प्रथम वर्ष की छात्रा को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। छात्रा पर आरोप, सॉल्वर गैंग के कहने पर इसने तैयार किए प्रश्नों के उत्तर। इससे पहले पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। चारों को 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। एम्स ने इन्हें सस्पेंड कर दिया है। पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा राजदार सिद्ध हुआ रॉकी। रॉकी से मिली जानकारी से पटना एम्स तक पहुंची जांच, गिरफ्तार हुए एमबीबीएस छात्र। रॉकी के लिए सॉल्वर्स का जुगाड़ करने में सुरेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीबीआई ने सुरेंद्र को भी रिमांड पर लिया गिरफ्तार करने के बाद। गिरफ्तार छात्रों के लैपटॉप, मोबाइल फोन जब्त किए गए, उनके कमरों को सील किया गया। अदालत का एनटीए को निर्देश, सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की विशेष नसीहत, रिजल्ट अपलोड करते समय उम्मीदवार की पहचान जाहिर न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की रिपोर्ट की एक कॉपी मांगी। नीट मामले पर 22 जुलाई को अब अगली सुनवाई। नीट में गड़बड़ी से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तीसरी सुनवाई। इससे पहले 8 जुलाई और फिर 11 जुलाई को हुई थी सुनवाई। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर राजनीति तेज। आज समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सभी जिलों के एसपी और डीएम्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़ेंगे नीतीश कुमार, स्थिति की लेंगे जानकारी। तेजस्वी यादव ने किया था ट्वीट, लगातार अपराध की घटनाओं पर हम सवाल उठा रहे हैं। गिरिराज सिंह का बयान, तेजस्वी अपने पिताजी से पूछ लें जंगल राज की परिभाषा। प्रशांत किशोर ने दी प्रतिक्रिया, सम्राट चौधरी जैसे 10 व्यक्तियों को नीतीश कुमार डुबोने की क्षमता रखते हैं। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की बैठक, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया, प्रत्याशी के नाम को लेकर नाराज। हाजीपुर में हो रही थी बैठक, कार्यकर्ताओं ने दी रुपौली को दोहराने की धमकी। निर्माणाधीन आरओबी अनियमितता को देकर भड़के सांसद सुनील कुमार, अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। बांदा में औचक निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ एक स्टाफ नर्स को देकर हुए बेहद नाराज। ब्रजेश पाठक ने सीधा फेसबुक लाइव कर दिया, सीएमओ को फोन पर जमकर लगाई फटकार। अब तक थमी नहीं है बांग्लादेश में आरक्षण पर हिंसा, 18 की मौत हो चुकी है, 2500 से अधिक घायल है। बांग्लादेश में हिंसा के चलते सभी ट्रेन, बस, मेट्रो ठप, स्कूल, कॉलेज, मदरसे अनिश्चितकाल के लिए बंद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश हुई है, फ्लैश फ्लड की खौफनाक तस्वीरें दिखाई दी। फ्लैश फ्लड के कारण रिहायशी इलाकों पर आफत आई है। जिले के मनुस्यारी में नदी और नालों में जबरदस्त तूफान आया है। नदी के तेज बहाव की तस्वीरें सामने आई है। कटाव से कई गांवों पर मंडरा रहा है डूबने का खतरा। पिथौरागढ़ में प्रशासन का अलर्ट, लोगों को चेतावनी दी, नदी नालों से दूर रहें, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। हल्द्वानी में बारिश के बीच हादसा हुआ, बरसाती नाले में बह गया एक बाइक सवार। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के चलते खतरे में आया रुद्रप्रयाग, कई घाट हुए जलमग्न। उत्तराखंड के चंपावत में लगातार हो रही बारिश से नेशनल हाईवे पर आया मलबा, यात्रियों को काफी परेशानी। जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम जारी, लगातार बना हुआ है भूस्खलन का गंभीर खतरा। यूपी के सिद्धार्थनगर में लगातार बारिश से भागा गई, स्थानीय लोग बाढ़ के चलते डैम पर रहने को मजबूर। लोग पिछले 15 दिनों से बांध पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। लोगों ने कहा, सरकार की तरफ से हमें खाने पीने, पानी, रहने के लिए कोई सामग्री नहीं मिल रही, जिंदा रहना मुश्किल। जूनागढ़ में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश, पूरे दिन लोग परेशान। जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद 10 से अधिक गांवों को अलर्ट किया गया, सभी गांवों में भरा पानी।
जूनागढ़ में बीती रात करीब 6 इंच बारिश हुई। रास्ते पर पानी ही पानी, गांवों का संपर्क कटा। जूनागढ़ में कहीं अंडरब्रिज में भरा पानी, लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी। जूनागढ़ के रेलवे स्टेशन पर घुटनों तक भरा पानी, यातायात बुरी तरह से बाधित। गुजरात के पोरबंदर में लगातार भारी बारिश जारी। शहर के कई हिस्सों से तस्वीरें आई सामने। पोरबंदर शहर की सोसाइटीज में भी पानी भरा। 2 लोगों को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके बचाया गया। गिर सोमनाथ जिले और गिर जंगल में लगातार बारिश से आफत। गिर से गुजरने वाली नदियों में जबरदस्त तूफान। गुजरात के जूनागढ़ और जामजोधपुर में बारिश बनी आफत। कई घरों में पानी भरा। पार बांध ओवरफ्लो हुआ। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। कर्नाटक के अंकोला में लैंडस्लाइड के बाद मलबा हटाने का काम जारी। 3 दिन से हाईवे पर आवाजाही बंद पड़ी है। तमिलनाडु के नीलगिरी में भी हो रही है भारी बारिश। कई जगहों तूफानी हवा में उखड़ गए बड़े बड़े पेड़। नीलगिरी में बारिश के बाद दिखा तबाही का दृश्य। कई इलाकों में हुआ है भारी भूस्खलन। कर्नाटक के बैंगलोर में जमकर बरसे बादल। शहर में जगह जगह भरा पानी। नवसारी में 2 करोड़ 20 लाख रुपए डोनेशन लेने के लिए 1 करोड़ कमीशन देने वाली एनजीओ की खुल गई पोल। धोखाधड़ी के मामले में एनजीओ चलाने वाला ठग गिरफ्तार। संगरूर में फ्रिज रिपेयर करने को लेकर झगड़े की बात हत्या तक पहुंची। एक व्यक्ति ने तलवार से दूसरे की हत्या कर दी।